जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी या बोल सकते हैं हम इनसाइड आवर अर्थ। तो ये जो चैप्टर है ये चैप्टर है 7th क्लास का, ठीक है। एनसीईआरटी ज्योग्राफी का टॉपिक है। यह है इनसाइड आवर अर्थ, यानी पृथ्वी के आंतरिक जो भाग हैं उसके बारे में टॉपिक है, यानी पृथ्वी की भूगर्भ इंटीरियर में क्या है, क्या क्या चीजें हैं इंटीरियर के अंदर। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है वो सारी की सारी अलग अलग प्रकार की लेयर्स से मिलकर बनी है, अलग अलग प्रकार की परतों से मिलकर बनी है। जिस प्रकार हम देखते हैं प्याज या तरबूज, प्याज के ऊपर छिलके के ऊपर छिलका लिपटा होता है, ठीक उसी प्रकार हमारी अर्थ को यदि हम बीच से काटें तो उसके अंदर भी कई लेयर्स हैं जिससे मिलकर वो बनी है पूरी की पूरी अर्थ, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तरबूज हमने देखा है, तरबूज को यदि हम काटते हैं तो काटने से उसके इंटीरियर में भी लेयर्स मिलते हैं, उसके अंदर भी क्या मिलेंगे, लेयर्स मिलेंगी, अलग अलग परतें मिलेंगी। उसकी जो ऊपरी परत है वो ग्रीन कलर की छोटी सी लेयर्स होती है, उससे थोड़ा सा अंदर देखें तो वाइट कलर है, और उससे अंदर क्या है, बिल्कुल डार्क रेड कलर है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार की लेयर्स हैं उस तरबूज के अंदर भी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमारी पृथ्वी को यदि हम दो भागों में बांटें उससे भी हम देख सकते हैं अलग अलग प्रकार की उसके अंदर क्या है, लेयर्स हैं, उसके अंदर क्या है, परतें मौजूद हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन सी परतें हैं उसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे, ठीक है। तो ये हमारी पृथ्वी का एक छोटा सा डायग्राम है। यदि हम इसको बीच से काटते हैं तो देखो कौन कौन सी परतें हमें देखने को मिलती हैं। वो कौन कौन सी परतें हैं, देखिए आप इन चीजों को समझिए। जब आप इन चीजों को समझ लेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी जो नॉलेज होगी वो परमानेंट हो जाएगी। यदि आप इन सारी चीजों को क्या रटेंगे तो वो टेम्परेरी है, कुछ टाइम के बाद में आप क्या कर देंगे, उस सारी चीजों को क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। इसीलिए इन चीजों को समझे, रटना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही इजी है, मुश्किल कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो यदि हम इसको काटते हैं तो उसके अंदर देखेंगे, पृथ्वी के अंदर, अर्थ के अंदर देखेंगे तो वो है पहली जो परत है वो कौन सी, हमारी क्रस्ट, या बोल सकते हैं हिंदी में बोलेंगे भूपरपट्टी। भूपरपट्टी यानी ऊपरी पपड़ी या परत। पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है वो क्या है, क्रस्ट है, ठीक है। तो क्रस्ट क्या है, द क्रस्ट अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट, यानी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम क्या बोलेंगे, क्रस्ट बोलेंगे, ठीक है, भूपरपट्टी बोलेंगे, ठीक है। जो पर अब ये जो परत है ये बिल्कुल ही पतली परत है, सबसे थिनिस्ट परत भी यही है, लेयर है। इट इज द थिनिस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, सबसे पतली परत भी यही है। इन सब में क्या है, सबसे पतली परत भी कौन सी है, वो यही परत है। इट इज 35 किलोमीटर थिक ऑन द लैंड मास, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, स्थल भाग है, उस पर इसकी मोटाई कितनी है, वो 35 किलोमीटर है। कितनी है, वो 35 किलोमीटर है। और जो हमारा ओशियंस है, महासागरों के नीचे इसकी मोटाई कम हो जाती है, वो कितनी हो जाती है, 5 किलोमीटर हो जाती है, ठीक है। द कॉन्टिनेंटल मास, कॉन्टिनेंटल मास के ऊपर तो कितनी इसकी 35 किलोमीटर है। और ओशियंस फ्लोर्स, जो सागरीय महासागरीय सतह है उसके ऊपर इसकी जो मोटाई कितनी है, वो 5 किलोमीटर हो जाती है, किसकी, क्रस्ट की, ठीक है। और जो ये हमारी क्रस्ट है वो पूरी की पूरी सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी हुई है, जिसे बोलते हैं हम सियाल, ठीक है। देखिए क्रस्ट के अंदर जो है मेनली जो कॉन्टिनेंटल का मटेरियल है वो किससे मिलकर बना हुआ है, वो बना है सारा का सारा
सियाल से, ठीक है। तो मेन मटेरियल, यहां पर मेन मटेरियल क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट मास, जो सारा का सारा मेन मटेरियल किससे मिलकर बना है, पूरा का पूरा लैंड मास वो सारा का सारा बना है सियाल से। सियाल यानी सिलिका और एल्यूमिना, ठीक है। सिलिका और एल्यूमिना ये दो पदार्थ है, ये दो मटेरियल है मैम, जिससे हमारा जो कॉन्टिनेंटल मास बना हुआ है, ठीक है। तो इस तीन चीजों को आपको क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से समझना है, ठीक है, रटना नहीं है। तो अच्छे से समझोगे तो आप उन चीजों को भूलोगे नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, पेपर तक याद रहेंगी। और पेपर तक याद न रह करके इन चीजों को आप दिमाग के अंदर परमानेंट रखें, ठीक है, क्योंकि ये सारा का सारा हमारा बेस है। एनसीईआरटी जो है वो किसी भी चीज, कोई भी सब्जेक्ट का बेस है, ठीक है। अगर आपको इन चीजों के बारे में नहीं पता तो आगे आपको सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा बेस है। डिग्री करना कोई बड़ी बात नहीं है, पीएचडी कर लेंगे, एमए एमएससी, लेकिन आपको यदि बेसिक नहीं आता ना तो आप अपनी लाइफ में कामयाब नहीं हो पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद है हमारा ओशियनिक क्रस्ट। देखिए ओशियनिक क्रस्ट जो है वो किससे मिलकर बनी है, वो कॉन्सिस्ट ऑफ सियाल एंड मैग्नीशियम, इसको हम बोलेंगे साइमा, दस इट इज कॉल्ड साइमा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, साइमा। सियाल यानी सियाल, SIOAL, SI का मतलब क्या है, सिलिका, और AL एल्यूमिना, ठीक है। इसमें SI का मतलब क्या होगा, सियाल, और Na का मतलब होगा मैग्नीशियम। सिंपल सी बात है, दोनों चीजें सियाल, सिलिका और एल्यूमिना या एल्यूमिनियम, ठीक है। और साइमा क्या हो गया, साइमा किससे मिलकर बना है, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये थी हमारी क्रस्ट। अब इसके बाद में है नेक्स्ट जो लेयर है वो कौन सी है, क्रस्ट के बिल्कुल नीचे कौन सी लेयर्स पाई जा रही है, वो है मेंटल। देखिए मेंटल जो लेयर है वो क्रस्ट और आउटर कोर दोनों के बीच में पाई जाती है, ठीक है, क्रस्ट और आउटर कोर दोनों के बीच में पाई जाती है, ठीक है, इन दोनों के बीच में पाई जाती है। इस मेंटल के ऊपर क्रस्ट है और इस मेंटल के नीचे कौन सी है, आउटर कोर लेयर है, ठीक है। मेंटल, देखिए मेंटल जो हमारी परत है उसकी डेप्थ कितनी है, गहराई कितनी है, उसकी गहराई है 2900 किलोमीटर तक, ठीक है, 2900 किलोमीटर है। दिस लेयर एक्सटेंड, यह फैली हुई है, कितनी किलोमीटर में फैली हुई है, अप टू ए डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर, ठीक है। बिलो द क्रस्ट, क्रस्ट से लेकर के ये आउटर कोर तक कितनी फैली हुई है, ये फैली है 2900 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है, फैली हुई है, ये इसकी डेप्थ है, गहराई है, ठीक है। इसके बाद हमारी है कोर, कौन सी लेयर है, कोर। अब कोर दो भागों में बटी हुई है, इनर कोर और आउटर कोर, ठीक है, इनर कोर और आउटर कोर। आउटर कोर की जो गहराई वो कितनी है, 5100 किलोमीटर है, और इनर कोर की कितनी है, 6378 किलोमीटर है, कितनी है, 6378 किलोमीटर तक ये क्या है, आंतरिक भागों तक फैली हुई है सारी की सारी लेयर। द इनर मोस्ट लेयर इज कोर, सबसे जो आंतरिक परत है पृथ्वी की वो कौन सी है, वो कोर है, या क्रोड बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, क्रोड है। द रेडियस ऑफ कोर इज अबव 3500 किलोमीटर। अब इसकी त्रिज्या या रेडियस कितनी है, वो 3500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इट इज मेनली मेड, अब ये जो सारी की सारी कोर जो है ये किससे मिलकर बनी है, ये निकिल और फेरिस, फेरिस यानी आयरन, निकिल और आयरन से मिलकर बनी है सारी की सारी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम,
नाइफे भी बोलते हैं, निफे भी बोलते हैं। ठीक है, अब निफे का अर्थ क्या होगा, Na से क्या बन गया निकिल, और Fe से क्या बन गया फेरिस, फेरिस यानी आयरन लोहा। ठीक है, इन दोनों से मिलकर बनी है। एक बात नोट करें कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाएंगे या इसकी खोदाई करते हैं तो वहां पर टेम्परेचर और डेंसिटी दोनों हाई होती चली जाएंगी। यहां की डेंसिटी और टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अंदर तक हम नहीं पहुंच सकते। जितने भी हमारे मशीनें हैं, औजार हैं, वो एक लिमिट तक ही खोद पाए हैं। ठीक है, विश्व में अभी तक कितनी 12 किलोमीटर तक ही हम खोद पाए हैं, उससे नीचे नहीं जा पाए हैं। उससे नीचे भी बर्थ हैं, लेकिन वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, मशीनें वहां पर काम नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, इसीलिए हम ज्यादा गहराई तक नहीं पहुंच पाए हैं पृथ्वी के अंदर तक। तो द सेंट्रल कोर हैज हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, दबाव, डेंसिटी, और यहां पर जो इसका प्रेशर है और तापमान दोनों क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। जैसे जैसे हम इन परतों से नीचे चले जाएंगे तो वहां पर क्या है, ज्यादा है। अब ये आयरन से मिलकर बनी, इसीलिए यहां पर क्या है, ग्रेविटी भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो ये 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी है किसके बारे में, कोर के बारे में। पहली तो ये सबसे आंतरिक परत है। दूसरी बात, इसकी गहराई 6378 किलोमीटर है। इसमें 2 परतें होती हैं, इनर कोर, आउटर कोर। ठीक है, इसको हम निफे भी बोलते हैं, निकिल और फेरिस से मिलकर बनी है। अब इसका पता हमें कहां से चला कि ये निकिल और फेरिस से मिलकर बनी? इसका पता हमें चलता है जो बाहर से उल्का पिंड, एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स जो पृथ्वी के अंदर आकर गिरते हैं, उल्का पिंड आकर के गिरते हैं, उनकी रिसर्च से पता चला है साइंटिस्टों को कि हमारी जो परतें हैं वो ऐसी ऐसी हैं। लेकिन वास्तविकता किसी को नहीं पता। ये सारी की सारी काल्पनिक बातें हैं। ये जितनी भी सारी बातें हैं वो काल्पनिक बातें हैं। किसी ने पृथ्वी के अंदर जाकर के नहीं देखा कि ऐसी परतें हैं। ये सिर्फ मात्र एक कल्पना है जो वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है। किस बेस पर की गई है? जो हमारे उल्का पिंड अंतरिक्ष से आते हैं उसके बेस पर, एस्ट्रॉइड्स जो आते हैं उनके बेस पर यह कल्पना, एक हाइपोथेसिस की गई कि पृथ्वी के अंदर ऐसी परतें हैं। अलग अलग विद्वानों ने और भी परतें बताई हैं। ठीक है, लेकिन 7th क्लास के लिए मेन यही 3 परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, जिनको जानना बहुत जरूरी है। ये बेस है एक, ठीक है, इस स्टडी का। जो चीज दिखती है वो होती नहीं है। पृथ्वी बाहर से कैसी दिखती है लेकिन अंदर से वो कैसी है, जो दिखती है वो होती नहीं है। ठीक वैसे ही इंसान है, जो दिखता है वो होता नहीं है। ठीक है, किसी के अंदर क्या छुपा है, कैसी उसकी भावनाएं हैं, कैसे उसके विचार हैं, उसकी विचार करने की शक्ति कैसी, उसकी योग्यताएं कैसी हैं, उसके बारे में कोई नहीं जानता। ठीक वैसे ये कल्पना है। हम भी किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में क्या करते हैं, मात्र एक कल्पना या एक संभावना प्रकट कर सकते हैं कि वो ऐसा है। ठीक, तो ये हमारा इनसाइड आवर अर्थ। तो ये पार्ट 1 है। इसके बाद हम बात करेंगे रॉक्स के बारे में। वो हमारी होगी नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हम अलग अलग रॉक्स क्या होते हैं, रॉक्स के टाइप्स क्या हैं, कैसे मिलकर वो रॉक्स बनी है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप शेयर जरूर करें ताकि जो बच्चे इन टॉपिक्स को समझना चाहते हैं वो आसानी से इन टॉपिक्स को समझ सकें और रटे नहीं। ठीक है, अगर वो रटेंगे तो उनका बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि एक छोटी सी एज के बच्चे का ये टॉपिक है। और स्कूल्स के अंदर टीचर्स क्या करते हैं, उनको रटवाने का काम करते हैं। पूरा दिन क्या करते हैं, बुक्स को रटवाते हैं। उससे उनके ऊपर क्या है, मेंटली इफेक्ट पड़ेगा।
दबाव पड़ेगा। और दबाव डालता कौन है? दबाव डालता है हमारी सोसाइटी। हमारी सोसाइटी क्या है? प्रेशराइज करेगी हमारे पेरेंट्स को, पेरेंट्स से प्रेशर बच्चे के ऊपर जाएगा। तो इसीलिए इन चीजों को समझना जरूरी है, रखना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चीजों को समझें। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि बच्चे इसको देख सकें।